जी, आप बेंगलोर में बैठे हुए हैं और जो जिस तरीके से इस यात्रा को केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक में उसको सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं और अब तेलंगाना में भी कह रहे हैं कि काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो वैसे में आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को आप किस दृष्टि से देखें? रवि का कहना है कि भाई इसका तो पॉलिटिकल जो फॉल आउट है वो अभी नहीं गेज कर सकते, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कुछ हो रहा है। आशुतोष, रवि ने जहां कहा कि गौतम बुद्ध की तरह शायद वे राजनीति से दूर हो जाएंगे, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमने देखी, 30 दिन जिस तरह से वे केरला में रहे और 22 दिन उन्होंने कर्नाटक में बिताए, तो एक तरह से जो कनेक्ट और जो सोशल इश्यूज को उन्होंने वहां पर उठाया, वो शायद एक प्लस पॉइंट था। क्योंकि हम आज के जो राजनीति है उसमें हम यशराज फिल्म्स के टाइप मेगा सेट्स, मेगा हेलीकॉप्टर से आना जाना, बड़ी इवेंट्स, रैली, उस तरह की राजनीति देखते आए हैं जहां 3-4 घंटे का रोड शो होता है और बड़े-बड़े स्टेज बनते हैं सब। उस तरह की राजनीति शायद लोगों को पिछले कई सालों में आदत पड़ गई थी। लेकिन जिस तरह का कैंपेन यहाँ पर हमको देखने को मिला है, जहाँ पे 24/7 एक राजनेता पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ ही रह रहा है, खा रहा है, जी रहा है, ये सब जो चीजें हैं, ये शायद एक राजनीति में इट इज अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड स्कूल मैं कहूंगा, जहां पे कि पॉलिटिकल कनेक्ट, ग्राउंड कनेक्ट बहुत जरूरी था। इससे पहले भी हमने रैलीज देखी हैं, जिस तरह से पहले वाईएस राजशेखर रेड्डी जो थे, जिन्होंने, जो कि आंध्र प्रदेश तब डिवाइडेड नहीं था, तब यूनाइटेड था, पॉलिटिकली एकदम आउट हो गए थे, टीडीपी ने उनको एकदम मार्जिनलाइज कर दिया था। उन्होंने 100 दिन की रैली की, पदयात्रा की थी पूरे आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद वो जिस तरह से बाउंस बैक हुए थे, वो शायद एक बहुत क्लासिक एग्जांपल था कि 100 दिन में गांवों में रहे और जिस तरह से लोगों से कनेक्ट बनाया, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज उनको मिला था। उसके बाद में यहाँ पर हमने सिद्धरामैया को देखा था, जो यहाँ से बेल्लारी तक की माइनिंग के खिलाफ उन्होंने पदयात्रा की थी, उसका भी फायदा उनको मिला। तो राजनीतिक जो एक कैरेक्टर बन गया है पॉलिटिशियंस का, कि वे हेलीकॉप्टर्स में दिखते हैं और बड़े बड़े स्टेज पे भाषण देते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं और शो खत्म हो जाता है। उससे अलग ये भारत जोड़ो यात्रा का जो एक अभियान देखने को मिल रहा है, 55th डे आज है, तो भले ही कहें कि सोशल मीडिया के बाहर की दुनिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे शायद इतनी कंटिन्यूअस ट्रैक्शन राहुल गांधी को जितनी ये पिछले 55 दिन में मिली है, शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इतना ट्रैक्शन सोशल मीडिया पे नहीं मिला। और जिन्होंने भी उनकी जो इवेंट्स स्ट्रेटेजाइज की हैं, रास्ते में लोगों से मिलना, इश्यूज को उठाना, वह शायद उस तरह से वो जो जोड़ने का अभियान है उसको बखूबी उन्होंने निभाया है। कल की ही बात है, जैसे रोहित वेमुला, जिसको कि एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था पिछले 7 साल में, उनकी माँ से मिलना, उनकी माँ का उनके साथ चलना, ये सब चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं वापस एक कनेक्ट जो एक लीडर का पब्लिक के साथ होना चाहिए, उसको साफ तौर से दर्शा रही है। कर्नाटक का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक घायल हाथी को लेकर के जिस तरह से उन्होंने यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, और सीएम ने खुद उसका रिस्पॉन्स भी किया कि उसका इलाज चल रहा है हाथी का और वो उस पर जरूर गौर करेंगे। तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये बहुत अहम हो जाते हैं, और शायद ये एक आई ओपनर भी होगा राहुल गांधी के लिए खुद, और उनकी पार्टी के ग्राउंड वर्कर्स के लिए भी, जो कि शायद उतने ही डिसएंगेज हो गए थे पॉलिटिशियंस जिस तरह पब्लिक से, शायद उनके लिए भी एक वापस जुड़ने का मौका है ये। बट विजय जी, जिस तरीके से खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट अगर बन सकती है तो कांग्रेस के नेतृत्व में बन सकती है और राहुल गांधी की सुप्रीमेसी में बन सकती है, इसमें ऑप्टिमिज्म ज्यादा है या आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपने आप को असर्ट कर रही है? उसको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो कामयाबी है, अब कांग्रेस पार्टी को अपने आप को असर्ट करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को एग्रेसिव होना चाहिए, अब उसको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ आशुतोष, अगर खड़गे की बात की जाए, जिस तरह के बयान उन्होंने अभी दिए हैं, एक चीज तो साफ तौर से ये दिख रही है कि साउथ में कांग्रेस पार्टी का वजूद जो है वह काफी कुछ हद तक बचा हुआ है। उत्तर भारत में तो शायद पार्टी कई जगह पर पूरी तरह से उखड़ चुकी है और जीतने की कोई उनको उम्मीद नहीं। तो साउथ में जिस तरह से कैपिटलाइज किया, केरला में प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, कर्नाटक में प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है, और तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी की एलाई है, और तेलंगाना में भी वे प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है, आंध्र प्रदेश के साथ साथ। तो ये जो 6-7 राज्य जहां पर की महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस निभाती आई है, वहां पर अब
पार्टी के लोगों को लग रहा है कि कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। और जिस तरह से रिस्पॉन्स अभी शरद पवार ने दिया है या उद्धव ठाकरे दे रहे हैं, नीतीश कुमार दे रहे हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम जिस तरह से पूरा बन रहा है कि कांग्रेस के आसपास, तो ऐसे में खरगे का जो एक बयान है ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। जाने जाने में तो नहीं कहा, बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये इस बात को हाईलाइट किया है कि राहुल गांधी शुड बी एक्सेप्टेड एज द फेस फॉर द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। और ये चीज वे अभी से वे लोगों के मन में डालना चाहते हैं कि ताकि उस तरह से कि अगर मोदी को कोई चुनौती इस समय दे सकता है तो वह शायद ममता नहीं है या केसीआर नहीं है, बल्कि राहुल गांधी हो सकते हैं। तो ये एक फेस जो उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश खरगे ने की है अपने इस बयान से, ये कुछ हद तक कुछ राजनीतिक दलों को जरूर एक्सेप्ट होगी और कांग्रेस चाहेगी कि वह एक सेंट्रल फोर्स इस मामले में बन के आ जाए। भले ही तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद अभी भी चल रही है, केसीआर ने जिस तरह से कहा कि वह जेडीएस के साथ या अन्य दलों के साथ करेंगे, लेकिन अगर 2024 का ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाता है तो शायद इस बार बीजेपी को उतना फायदा नहीं होगा जितना कि उनको एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हो सकता है।